रजब भट्ट ने शादी की पहली रात घर पहुंचते ही अपनी बेगम से 4 मुआहदे किए। उन मुआहदों में सिग्नेचर भी करवाए अपने अहलिया के, जिन मुआहदों को पब्लिकली अपने व्लॉग में दिखाया। तमाम खानदान के अफराद बैठे हुए थे और एक एक करके पर्चा आता जा रहा था और उसमें रजब भट्ट और उनकी अहलिया साइन करती जा रही थी और आपस में नोकझोंक भी चल रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन मुआहदों में ऐसा क्या था कि रजब भट्ट ने बाकायदा अपनी बेगम के सिग्नेचर करवाए कि इन 4 मुआहदों पर अगर आप अमल करेंगी तो जिंदगी भी आसान होगी, मैं भी आपके साथ ठीक रहूंगा, आप भी मेरे साथ ठीक रहेंगी। अब जनाब बारी बारी करते उन 4 पेपर्स को सामने लाया गया। अव्वल तो घर वालों ने जो तोहफे तहफ़ दिए घर पहुंचती वो दिखाए गए, लेकिन उसके बाद जब 4 पेपर सामने आए, पहले पेपर में यह था कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, जिंदगी में कभी भी एक दूसरे से अलग होने का सोचना भी नहीं है। अगर आप चाहती हैं हम हमेशा एक साथ रहें तो इस पर सिग्नेचर कर दें। ये तो पर्चा आसान था, बेगम ने फौरन से साइन कर दिया और पास खड़े इनके रिश्तेदारों ने भी कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे चाहिए। रजब भट्ट और उनकी बेगम इन दोनों ने सिग्नेचर कर दिए। अब जब दूसरा पर्चा आया उसमें कहा गया कि कार्टून के हवाले से कुछ बात कर रहे थे कि घर का माहौल हमने अच्छा रखना है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देनी, दूसरे को परेशानी नहीं देनी। अब जब तीसरा पर्चा आया वो सबसे इंटरेस्टिंग था। उसमें कुछ ये था, इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मैं अपने दोस्तों को वक्त दूंगा, आपने मेरे और दोस्तों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई दीवार नहीं बनना या मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से नहीं रोकना। मैं सुबह 4 बजे घर आऊं, 3 बजे आऊं, जो कि इनकी नॉर्मल रूटीन अपने व्लॉग्स में अक्सर बताते भी रहते हैं और नजर भी आता है कि मैं जब दिल चाहे घर आऊं। आपने कभी भी मेरे दोस्तों के दरमियान किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनना। हाँ, लेकिन जो आपके फराइज हैं, जो आपके हुकूक हैं, जो आपके राइट्स हैं, उन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं 100% सही तरीके से अदा करूंगा और सबके सामने कह रहा हूं कि कभी भी आपको मुझसे किसी भी किस्म का कोई शिकवा शिकायतें नहीं होंगी। आपकी जिम्मेदारी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और आपकी जिम्मेदारी मैं 100% तरीके से अदा करूंगा। तो सुनने के बाद अव्वल तो सब हैरान हुए कि जनाब दोस्तों को तो टाइम देना ही देना है। तो रजब भट्ट ने कहा भाई ऐसे ही होगा, मैं नहीं चाहता मैं अपने दोस्तों से दूर रहूं या मेरे दोस्त मुझे ना मिले। ये मेरे पीछे दोस्त खड़े हैं, मेरी इनके साथ जिंदगी है, ये भी मेरी बीवी है, ये भी मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बीवी घर आ जाए जिस वजह से मैं अपने दोस्तों को ना मिलूं या मैं दोस्तों को मिल लूं और बीवी को ना मिलूं, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीजें इक्वल तरीके से बाहमी रजामंदी से अच्छे तरीके से लेकर चलूंगा और किसी भी किस्म की कोई शिकवे शिकायतें नहीं होंगी। रजब भट्ट ने कहा कि इन तमाम मुआहदे करने का मकसद यही है कि 5 साल मैंने क्यों लटकाई अपनी शादी, कि मैं सोचता था कि शादी के बाद इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, माँ बाप दूर हो जाते हैं। मैं डरता था, इसलिए मैंने ऑन कैमरा पब्लिकली खानदान के सामने इन मुआहदों को कर रहा हूं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहा हूं ताकि मेरी बीवी के ज़हन में ये बात बैठ जाए कि जिस वजह से मेरा खामन पिछले 5 साल से शादी नहीं कर रहा था। अब आखिरी मुआहदा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूं कि हर फैमिली में मियाँ बीवी के दरमियान ही अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए। अब वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे दरमियान जो भी इश्यूज होंगे, लाइक जिंदगी में कभी नोकझोंक हो जाती है, आपने कभी भी उस नोकझोंक को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचाना, मैं भी उस नोकझोंक को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचाऊंगा। कमरे की बात कमरे में, जब कमरे से बाहर निकलेंगे और अगर कभी नोकझोंक हुई भी तो कभी भी वालिदा को या वालिद को महसूस नहीं करवाना कि हमारी आपस में कोई नोकझोंक हुई है। तो साथ ही रजब भट्ट की वालिदा ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपस की बात आपस में रहे, मैं कभी भी आपके दरमियान कोई भी रुकावट नहीं बनूंगी। आपका किसी भी किस्म का कोई मसला हो, मैं कभी भी आपके दरमियान ऐसा कोई किरदार अदा नहीं करूंगी या मैं एक साइड की साइड लूं या उसकी साइड लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी इशू हो कमरे में रिजॉल्व करना है। हम किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आप दोनों की अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, जिसमें रजब भट्ट की बेगम ने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे ताकि ज़िंदगी में कभी भी किस्म के कोई मसले मसाइल पैदा ना हो। अब जनाब रजब भट्ट ने कहा कि हम घर आ गए, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे और एक मिसाली ज़िंदगी गुजारेंगे और दोस्तों को ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा कि शादी के बाद मैं तब्दील नहीं हुआ बल्कि मेरी यारी और बढ़ गई है। क्योंकि इनके 4 से 5 दोस्त हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पर ये मिलते हैं और बकौल इनके मैं सुबह फजर के वक्त घर आता हूं, दोपहर 2 से 3 बजे दोबारा अपने दोस्तों में निकल जाता हूं। अब देखना यह है कि इस शादी के बाद इनके जब व्लॉग सामने आएंगे क्या रूटीन होगी। बहरहाल लोगों ने इन पर तनकीद भी की है कि आपने शादी को बिजनेस बनाया, आपने शादी से पैसा कमाया, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि लोग इनको बड़ी तादाद में देखते भी हैं, इनको पसंद भी करते हैं, इनको फॉलो भी करते हैं। अब तनकीद करने वाले भी एक जानिब, लेकिन साथ ही साथ पसंद करने वाले भी हैं। आप किसकी बात माने या किसकी नहीं माने,
इसलिए जो जहां पर लगा हुआ है उसे लगा रहने दे जनाब। रजब भट्ट जो कि साल 2024 का पाकिस्तान का टॉप 3 यूट्यूबर, यूट्यूब की तरफ से ये एक लिस्ट सामने आई कि पाकिस्तान में एक साल में यानी 2024 में जिसकी सबसे ज्यादा रीच आई वो पाकिस्तान का एक व्लॉगर जिसका नाम रजब भट्ट यानी रजब फैमिली है। और उसके बाद रजब भट्ट के जो दोस्त अहबाब है, चाहने वाले हैं, वो भी हैरान है कि वाकई रजब भट्ट को अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है। इस शादी की अगर वीडियोस की बात की जाए तो हर वीडियो 4, 5, 6 मिलियन तक क्रॉस की है यानी 24 आवर्स में। इस शादी में बड़े बड़े यूट्यूबर्स, टिकटॉकर सब ने शिरकत की। गवर्नर सिंध के बेटे कामरान टिसूरी के जो बेटे हैं जाहिद खान टिसूरी, वो भी कराची से आए और डकी के साथ शादी में बैठे, उनको भी देखा गया। ये शादी पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंडिंग में थी। इस शादी में लोगों ने, इनके दोस्तों ने एंजॉय किया। कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसने आगे बढ़कर हिस्सा ना लिया हो, यानी पैसों की भरमार ना की हो। जब दोस्त पैसा लुटाते थे और आसमान की तरफ जब नजर दोहराई जाती थी तो आपको वहां पर 100 के नोट, 1000 के नोट, डॉलर्स ही नजर आते थे। लोग तनकीद तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि रजब भट्ट ने एक साल यानी बड़े ही कम अरसे में शोहरत हासिल करके सबको हैरान कर दिया कि YouTube किस तरह आपका मुस्तकबिल, आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान की अपनी राय है, कोई पसंद करता है, कोई नापसंद करता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।